कद्दूसी, कद्दूसी, रानी को ढूंढा तुमने? कद्दूसी, रानी को ढूंढा? अरे कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, रानी को ढूंढा तुमने कहीं? नहीं ढूंढा, कोशिश की थी, नहीं मिले। दोनों का टेलीफोन बंद था, किससे मालूम करता, कोई राब्ता ही नहीं हुआ। तो तुम घर आ गए? तो क्या सड़कों पे घूमता रहता सारी रात? हाँ, घूमते सड़कों पे। अरे मेरी बच्ची को ढूंढ के घर लाते। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है राफिया। मेरा क्यों दिमाग खराब हो गया है? अरे लड़की भगा के ले गया फरीद, और तुम्हारा ये इत्मीनान मुझे समझ में नहीं आ रहा खुदूसी। हाँ, तो पहले अकल कर ली होती ना, तो ये दिन ना देखना पड़ता। बहरहाल दोपहर में पुलिस स्टेशन जाऊंगा। पुलिस स्टेशन? अरे नहीं भाई, पुलिस स्टेशन वगैरह नहीं जाना। बच्ची कुछ इज्जत भी हमारी जो है ना नीलाम हो जाएगी। कुछ कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो क्या करूं, मुझे तो फरीद के घर का भी पता नहीं। बताओ, अब ये दिन भी देखने बाकी थे कि हम पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाएंगे। ये कहाँ चले कुदूसी? कोशिश करता हूँ कि फरीद के घर का पता मिल जाए। हाँ जाओ कुदूसी, अरे खुदा के वास्ते जाओ, बस रानी को ढूंढ के घर लेके आओ। ये कौन आ गया? रमशा, कल मजा आया क्या तुम्हें भाई के साथ शॉपिंग कर? हाँ रमशा, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं। तुम्हें बताओ क्या हुआ है? क्या छुपा रही हो तुम? भाई ने कुछ बोला है क्या? भाई की कोई बात बुरी लगी? नहीं, हमजा ने कुछ नहीं कहा। तो फिर बताओ ना क्या हुआ है, चलो जल्दी बताओ। सारा, कल हमजा का मूड बहुत अजीब था। वो क्या हमजा किसी को पसंद करता था? तुमसे भाई ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा मुझे। बस कल मुझे ऐसा लगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। रमशा, भाई की शादी तुमसे ही होगी। सारा, क्या हमजा शादी से खुश है? हाँ बिल्कुल, उन पर कोई प्रेशर नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से हाँ कहा है। पर सारा, अगर ऐसा ही है तो हमजा मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहता है? रमशा, भाई ना थोड़े रिजर्व और शाय टाइप के हैं। थोड़ा सा वक्त दो, ही विल कम अराउंड यू, ट्रस्ट मी। और मैं वादा करती हूँ तुमसे, भाई की शादी होगी तो तुमसे ही होगी। तुम शादी कर कर इसी घर में आओगी। अब चलो स्माइल करो, वरना मेरा भी मूड ऑफ हो जाएगा। रानी बता, कहाँ चली गई थी तू? अपनी माँ से इतनी दुश्मनी है तुझे? अम्मा, दुश्मनी तो तुम कर रही हो मेरे साथ इस तरह करके। हैं? अरे कब वक्त कहाँ गई थी तू? रात भर कहाँ थी, मुझे ये बता बस। फरीद के साथ थी मैं। फरीद और मैंने निकाह कर लिया है अम्मा। क्या? हाँ अम्मा, मैंने निकाह कर लिया है। अब्बा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अम्मा ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, और मैं क्या करती? रानी, रानी तूने निकाह कर लिया?
हाँ अम्मा, मैंने निकाह कर लिया है और अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो सिवाय एक चीज के। वो क्या बेटा? खदूसी, तुम इसे कुछ नहीं कहोगे? राफिया बेगम, बच्चों ने निकाह पढ़वा लिया है। अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों रानी? हाँ अम्मा, और अब बेहतरी इसी में ही है कि तुम मोहल्ले वालों के सामने मुझे रुखसत कर दो, वरना मैं फरीद के साथ चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। और अगर मैं ना मानूं तो फिर तुम ये शक्ल देखने के लिए तरस जाओगी अम्मा। मैं अम्मा को कभी नहीं बताऊंगी कि जब मैं घर से भागी थी तो आपने मुझे देख लिया था। खैर, अब क्या करोगी तुम रानी? नहीं, क्यों? क्या सोचना है? हिम्मत देख रहे हो ना को दूसरी इस लड़की की? अरे निकाह करके आ गई कमबख्त, माफ तो नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अरे कह रही थी शक्ल नहीं दिखाएगी। अरे बता दो उसको, कहो दफा हो जाए। वो क्या मेरा मुंह नहीं देखेगी? मैं खुद उसका मुंह नहीं देखना चाहती। राफिया बेगम, सुकून का सांस लो और ठंडे दिल से सोचो कि मैं क्या कह रहा हूं। रानी अभी बच्ची है, तुम्हारी जरा सी सख्ती की वजह से उसने जिद में आके निकाह कर लिया है। शुक्र है कि वो घर में आ गई, ना आती तो अच्छा था ना। अरे मर जाती कमबख्त, मैं तो उसकी जान निकाल लूंगी। कह दो उसको चली जाए यहां से, दफा हो जाए मेरी नजरों के सामने से। राफिया, क्या हो गया तुमको? बिलाल पहले से ही गायब है। अब अगर रानी भी चली गई तो लोग बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे हमारे बारे में? मेरी मानो, इस निकाह को कबूल कर लो। हम रानी को अपने हाथों से रुखसत करेंगे फरीद के साथ, और फिर फरीद कोई इतना बुरा लड़का नहीं है। हाँ, हमारे हिसाब का दौलतमंद नहीं है, ये अलग बात है। खुदूसी, नहीं, मेरी बात सुनो। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम्हें अमल करना होगा मेरी बात पे। बिलाल को तो तुम खो चुकी हो, अब ऐसा ना हो कि रानी से भी हाथ धोने पड़ जाएं। तुम्हें पता है जोया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ रानी? ये सब क्या है? जोया, ने शादी कर ली है। शादी अचानक? अरे अचानक क्यों भाई? मुझे पता था, अम्मा ने तो मानना नहीं है, तो मैंने कर ली। रानी, तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना डर लग रहा था कल से। अरे क्यों? आप क्यों डर गई? क्या अम्मा को पता चल गया था क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अरे तो फिर किस बात का डर? अच्छा भाभी, आप ना बेफिक्र हो जाएं। मैं अम्मा को कभी नहीं बताऊंगी कि जब मैं घर से भागी थी तो आपने मुझे देख लिया था। खैर, अब क्या करोगी तुम रानी? नहीं, क्यों? क्या सोचना है? क्या मतलब? कुछ सोचा नहीं तुमने? अरे जोया भाभी, अब मेरी शादी फरीद से हो गई, अब मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें आंटी की नाराजगी का भी डर नहीं है? नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, तुम खुश तो हो ना? सोया भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। रानी, मुझे लगता है अम्मा बुला रही। मैं एक बात कहूँ, मुझसे डरेंगे क्योंकि अब मेरा आना जाना तो लगा ही रहेगा। क्या मतलब है आपका?
पर दूसरी साहब मैं नहीं चाहता था कि इस तरह हो, पर बस मैं जानता हूं। बस आप हम दोनों को माफ कर दीजिएगा प्लीज। मैं जरा मार्केट तक जा रहा हूं, चलते हो साथ तुम? नहीं जाते? चलो। नहीं, मैं चलता। चलो फिर, चल। इधर बैठो अम्मा, मैं बता रही हूँ तुम्हें कि अब तुम्हारी कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी। अच्छा चुप हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो। रानी, तूने जो निकाह किया है ना, इससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं तेरी इस हरकत से, लेकिन इसमें मेरी ही गलती है, इसलिए कि मैंने तेरे लिए ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखे थे, लेकिन तू अरे निकली तो अपने उसी बाप को दूसरी की बेटी ना। लेकिन ये तकलीफ अब सारी उम्र मेरे साथ रहेगी कि तूने मेरे ख्वाब तोड़े, चकनाचूर कर दिए। अच्छा, तुम्हें अपने ख्वाबों की फिक्र है, और मेरे ख्वाब का क्या होगा अम्मा? पर है तो तू मेरी औलाद भी ना, और तुझसे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई अजीज नहीं है रानी। देख, तेरी शादी से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वाकई अम्मा, तुम्हें मेरी शादी से कोई एतराज नहीं है? तुम राजी हो इसका मतलब? हाँ, राजी हूं तेरी शादी से, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तू मेरी बेटी, और अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है रानी। थैंक यू। देखिए, मैं ये बात आपसे छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन अब हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि बेटा, जब रानी तुमसे मिलने के लिए आई थी ना, उसी वक्त मुझे फोन कर देना था। मैं तुम दोनों की शादी के लिए तो वैसे ही रजामंद हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन आपने क्या रानी की हालत नहीं देखी थी कल? वो तो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। रानी की जिद का अंदाजा है बेटा मुझे, लेकिन दुआ करो कि राफिया किसी तरह मान जाए। देखिए कद्दूसी साहब, आप मनाएं, मैं और रानी तो आपके साथ रहना चाहते हैं। देखिए, हम आप लोगों को अकेला छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, आप लोग अकेले कैसे रहेंगे? वैसे भी आप लोगों का कोई ख्याल रखने वाला है नहीं। देखिए, मैं अपने आप को आपका बेटा मानता हूं, तो मुझे बेटे का हक अदा करने दीजिए। देखिए कद्दूसी साहब, मेरे होते हुए आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चाय पिएंगे आप? नहीं बेटा, क्या बात है बिलाल, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। मैं पानी लेकर आऊं आपके लिए? नहीं, पानी नहीं चाहिए। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ऑफिस में कोई मसला हुआ है क्या? हाँ ठीक है। नहीं बिलाल, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे बताओ क्या हुआ है। अरे यार, क्या मसला है तुम्हारे साथ? पीछे क्यों पड़ जाती हो तुम? है तो बस। मैं तो बस क्या मैं तो बस? ऑफिस से कम परेशानी है जो तुम मुझे कपालनामा से। कहाँ जा रहे हो बिलाल? बाथरूम जा रहा हूँ, इजाजत है? या परमिट लेटर बना के दोगी तो जाऊंगा। चलो भाई, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तैयारी करो शादी की, और क्या। तुम्हें पता है फरीद, अम्मा हमारी शादी के लिए राजी हो गई हैं। शुक्रिया आंटी।
लेकिन यकीन करें आप, मेरा आपको कभी मुझसे शिकायत नहीं होगी। लेकिन ये शादी, ये तैयारी वगैरह सब होगी कैसे? अरे भाई मुझसे क्या पूछ रही हो? बच्चों से पूछो, जैसे ये कहेंगे वैसे ही होगा। जोया, ये रोटी ना कम है, तो तुम ऐसा करो कि और बना के लेके आओ। जाओ और बना के लाओ। अच्छा ठीक। अच्छा अम्मा सुनो, भाई मैं ना अपनी शादी के सारे शौक पूरे करूंगी।